हेलो गाइस, दिस इज़ अंकुर राठी अगेन विद यू। गाइस, आज मैं जो आपके सामने आया हूँ, एक बहुत ही स्पेशल सेशन में आपके सामने लेके आया हूँ। मेरे पास बहुत लोगों ने, मेरे स्टूडेंट्स और लोगों ने कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछा, उनसे बात भी हुई, तो कहीं ना कहीं एक जिक्र हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट का। देखिए, मुद्दा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत सिंह केस में जो है इन्वॉल्व है या नहीं वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी उसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, इसलिए उसका पॉलीग्राफी टेस्ट की बात चल रही है। इसीलिए करंट में मुद्दा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आजकल हो रखा है। इसलिए आप लोगों के मन में विचार आता होगा, आप लोग ये सोचते होंगे कि पॉलीग्राफी टेस्ट एक्चुअली है क्या और कैसे काम करता है, कैसे किसी आदमी के झूठ पकड़ सकती है एक मशीन। तो चलिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ आज पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे डेवलप्ड हुआ, ये कहाँ किस तरीके से होता है, इंडिया में इसमें क्या कंटेक्स्ट है और इसका प्रोसेस क्या है, क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये सही इन्फॉर्मेशन देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। तो देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट अभी करंट में इसलिए है क्योंकि रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। पॉलीग्राफी टेस्ट की डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पॉलीग्राफी टेस्ट का डेवलपमेंट 1920s में हुआ। 1921 में सबसे पहले इसका यूज़ हुआ और जो इसके डिस्कवरर थे या इन्वेंटर थे वो थे विलियम जॉर्ज लार्सन जो थे वो इसके इन्वेंटर थे। उन्होंने इसे इन्वेंट किया। ये एक्चुअली है क्या, ये एक मशीन है जिसमें कुछ हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर केबल्स होते हैं, उनमें सेंसर्स लगे रहते हैं जो ह्यूमन बॉडी से अटैच कर दिए जाते हैं। वो ह्यूमन बॉडी के बायोफिजिकल रिसेप्टर को या फिर बायोफिजिकल सेंसिंग सिस्टम जो है उसे डिटेक्ट करते हैं और उसे हार्डवेयर केबल के थ्रू उस मशीन में भेज दिए जाते हैं। वो मशीन जो बाइनरी फंक्शन पे काम करती है, उन्हें कोड डिकोड करने के बाद हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए उसे लीनियर ग्राफ में रिप्रेजेंट करके एक पेपर पे ड्रॉ कर देती है। तो इसका आउटकम जो है, पेपर पे एक लाइनिंग आती है, उन लाइनिंग के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि ये संभावना जताई जाती है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत है, कौन से क्वेश्चन का आंसर सही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पॉलीग्राफी टेस्ट का प्रोसेस क्या है और ये क्यों डेवलप हुआ। पहले हम देखते हैं ये क्यों, इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ। इसका डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ और पहला टेस्ट इसका कैलिफोर्निया में हुआ था 1921-22 में। बेसिकली उस टाइम पे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे रेगर, उन्होंने इसे ऑथराइज़ किया था और उन लोगों के लिए ऑथराइज़ किया था जो अमेरिका की स्पेशल सर्विसेज में काम करते हैं या अमेरिका के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो चीज़ें हुई सामने उसमें इसका प्रयोग किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला, 18 तक वो ख़त्म हो गया था, लेकिन 21 में इसका डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद इसका यूज़ होता रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसका यूज़ हुआ। बेसिकली ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हुआ और ख़ास तौर से वो लोग जो स्टेट के एम्प्लॉय रहे और सेंसिटिव सर्विसेज में रहे, जैसे कि CIA, FBI और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की इंटेलिजेंस जो होती है, उसमें एंट्रेंस के लिए या उसमें एंट्री के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट होता था और अन्य समय पे भी इस टेस्ट का प्रयोग किया गया अमेरिका में। ये बहुत पॉपुलर हुआ और बाद में इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के विभिन्न देशों ने इसका यूज़ किया। अमेरिका के साथ साथ जो ब्रिटेन, यूरोप के बहुत सारे देश, रशिया, इन लोगों ने इसका यूज़ किया, चाइना, इन लोगों ने इनका यूज़ किया और भारत भी इसमें पीछे नहीं रहा। भारत में इसकी क्या स्थिति है अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, प्रैक्टिकली मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मशीन होती है, पॉलीग्राफी मशीन होती है, उसमें कुछ सेंसर लगे होते हैं। टोटल 6 केबल्स होते हैं उसमें, 6 केबल जो आपकी बॉडी से अटैच कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के रिसेप्टर को, पल्सेस को नोटिस करता है, जज करता है और उसे फिर लाइनर ग्राफ में इंडिकेट करता है। तो आपके बॉडी के अंदर जो 4 तरह के सेंसर है वो मैं बता देता हूँ, जिनका यूज़ करके ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। पहला, ब्रीथिंग रेट, जो आपकी सांस लेने की रेट है, दर है, उसे नोटिस किया जाता है। दूसरा, पल्सेस, जो पल्सेस जनरेट होती है ह्यूमन बॉडी में, अगर आप देखोगे ह्यूमन बॉडी में हल्का सा वाइब्रेशन रहता है, वो पल्सेस की वजह से होता है। तीसरा है ब्लड प्रेशर, ये आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है प्रेसिपिरेशन। इसका मतलब है स्वेटिंग यानी कि पसीना आना, बॉडी से पसीना आना। तो ये 4 तरह के हमारी बायोफिजिकल फैक्टर्स है जो इंक्लूड होते हैं हमारे
या यूज़ किए जाते हैं हमारे पोलियोग्राफी टेस्ट में। पोलियोग्राफी टेस्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया, मशीन में 6 केबल होते हैं, 4 से मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 केबल ह्यूमन बॉडी से अटैच किए जाते हैं, जिनमें 2 केबल कंपलसरी आपकी उंगलियों के टिप्स पे अटैच किए जाते हैं। इसके अलावा एक केबल आपकी ब्लड प्रेशर बैंड होता है, वो ब्लड प्रेशर चेक करता है, और एक केबल आपकी हार्ट बीट के पास लगाया जाता है। 4 बेसिक केबल ये होते हैं। इसके अलावा आप 6 सेंसर का भी कई बार यूज़ कर दिया जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे वो सेंसर अटैच कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो एक एग्जामिनर होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन के बेस पे आप उसके जो आंसर देते हो उसकी इंडिकेशन लाइनिंग फॉर्म में उस मशीन पे आ जाती है और वो उसका प्रिंट आउट निकल जाता है। तो इसमें लगभग 6, 7, 8 या 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को जो जिस तथ्य से रिलेटेड या जिस मामले से रिलेटेड ये क्वेश्चन, जिस मामले से रिलेटेड कोई केस है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको येस और नो में देना होता है। जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके बॉडी में रिसेप्टर होते हैं, वो उसे रिसीव करते हैं और फिर उसे ब्रेन इंटरप्रेट करके आपका आंसर निकल के आता है। क्योंकि आंसर येस और नो में देना होता है तो बहुत संभावना है कि क्लियरिटी सामने आए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछते ही रिसेप्टर आपके काम किए और आपके ब्रेन में इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया आप इसका आंसर जो है गलत दोगे या सही नहीं देना चाहोगे, तो आपकी बॉडी के रिसेप्टर जो है पल्सेस रेट्स बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो जाएगा, आपको पसीना आने लगेगा, ठीक है ना, ब्रीदिंग रेट आपका कम ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो केस में आप इन्वॉल्व हो, आपकी जान इन्वॉल्व है, आपकी लाइफ इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड है, इसलिए आदमी इसमें बहुत प्रेशराइज रहता है। ये बात रही क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ऐसे सीरीज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इसकी आउटपुट लिस्ट निकल के आती है, पेपर निकल के आता है, तो उस पेपर में इन क्वेश्चंस को बार की फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है। मैं आपको इसका एक फ़ोटो दिखाता हूँ और इस फ़ोटो के माध्यम से आपको अच्छा लगेगा देख के और आपको समझ आएगा। आपकी स्क्रीन पे एक फ़ोटो है, जो इस फ़ोटो में आप देखिए लगभग 5 ग्राफ है, 5 बार है। एक बार का मतलब है एक क्वेश्चन, दूसरे बार का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा बार तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, जो इसमें इंडिकेट किया गया है। इसमें 4 लाइन इंडिकेट हो रही है, 2 ब्लू लाइन है, एक रेड लाइन है जो बहुत ही नैरो है, और एक है ब्लैक लाइन। आप देख रहे होंगे कि ब्लू लाइन रेगुलरली अप एंड डाउन नॉर्मली चल रही है। रेड लाइन जो ब्लड प्रेशर की है वो भी रेगुलर चल रही है, एक रेगुलर सीरीज़ में चल रही है। कुछ एकदम से उसमें ना इंक्रीज़ हो रहा ना फिर वो डिक्रीज़ हो रही बहुत तेज़ी से। लेकिन जो ब्लैक लाइन है ब्रीदिंग रेट है, वो क्या है, वो आप देख रहे होंगे तीसरे क्वेश्चन पे बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे डाउन आया। यानी कि इस क्वेश्चन में जो ह्यूमन प्रेसिपिटेटर हैं उन्होंने रिएक्ट किया, और बहुत संभावना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया होगा। तो इस तरीके से इसका यूज़ करके हम डिटेक्ट करते हैं क्या ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट है क्या ये सही है, और इसका जो आंसर है एग्जैक्ट सही देते हैं। इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, 2 चीज़ पे डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी। पहली चीज़, आपके सामने एग्जामिनर कौन है। अगर कोई नेवी से यानी कि बिल्कुल नया एग्जामिनर आपके सामने है तो वो ठीक से चीज़ों को नहीं पकड़ पाता। अगर कोई एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, तो वो मोस्टली चीज़ों को 90% तक सही पकड़ लेता है। इसीलिए ऑन एन एवरेज इसकी एक्यूरेसी को 85% तक माना गया है कि मिनिमम 85% एक्यूरेसी इसमें रहती है। तो ये एक्यूरेसी की बात थी। अब बात कर लेते हैं कि क्या पॉलीग्राफी टेस्ट से बचा जा सकता है। कोई ऐसे तरीके हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट से हम बच सकते हैं। देखिए, इसकी कोई फॉर्मल ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप अगर अपना टेम्परामेंट मेंटेन रख सकते हो तो आप पॉलीग्राफी टेस्ट से बच सकते हो। जब आप पॉलीग्राफी टेस्ट के प्रोसेस में जाते हो, जैसे ही आपको पता लगता है पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और आपने कोई क्राइम किया है, आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो या ना भी इन्वॉल्व हो, अगर आपका पॉलीग्राफी टेस्ट होता है तो आप उसमें प्रेशराइज हो जाते हो। ये प्रेशर आपकी पल्सेस को क्या करता है, उसमें मूवमेंट कर देता है, कम ज़्यादा हो जाएगा, उसमें जिगजैग ज़्यादा आ जाएगा। इस चीज़ को अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो पॉलीग्राफी टेस्ट को भी आप फेल कर सकते हो। ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा कंसंट्रेशन करना होगा
कि आपकी पल्सेस जो है वो स्टेबल रहे। इसके लिए आप किसी आउटर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपके बॉडी पे, आप अपने बॉडी पे कोई घाव कर देते हैं छोटा मोटा, जैसे आपने कोई सुई आपने लगा दी, या फिर कोई ब्लेड से हल्का सा कट कर लिया अपनी बॉडी को, या कोई भी पार्ट ऐसा ले लिया, तो आपका कंसंट्रेशन, आपकी जो पल्सेस होगी या आपका इंटरप्रिटेशन जो होगा बॉडी का, वो सारे सेंसर जो है वो कंसंट्रेट कर जाएंगे आपकी उस इंजरी पे। तो वो एक स्टेबल हो जाएगा। जो प्रेशर आप पे क्वेश्चन का था वो प्रेशर आपका कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा, तो आपकी इसमें सेंसर में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पॉलीग्राफी टेस्ट को पास कर सकते हो सक्सेसफुली। अगर आप झूठ भी बोलना है तो आप शायद पकड़ में ना हो, लेकिन ये बहुत एक्सपर्ट के काम है और इसे कंट्रोल करना काफ़ी टिपिकल होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लीगलिटी पे। इंडिया में पॉलीग्राफी टेस्ट देखिए काफ़ी चर्चाओं में रहा। ख़ास तौर से आपने एक केस सुना होगा, निठारी कांड केस था, जिसमें जो डॉक्टर थे और उसकी वाइफ थी, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट होना था, जिसमें उन्होंने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए इनकार कर दिया था। क्योंकि इंडिया में पॉलीग्राफी टेस्ट जो है लीगल नहीं है, इल्लीगल है। अमेरिका और डेवलप्ड कंट्री में ये लीगल है, जबकि इंडिया में पूरी तरीके से इल्लीगल है। इल्लीगल होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले गए और ख़ास तौर से इंटेलिजेंसी एजेंसीज़ या फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत प्रयास करे कि इसे लीगल दर्जा मिल जाए, लेकिन लीगल दर्जा नहीं मिला। और क्योंकि पुलिस और अन्य इंटेलिजेंसी ने जो आर्ग्यूमेंट पेश किए अपने कोर्ट में, तो उससे कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए। सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन ये रहा कि कंसेंट का, सबसे इम्पोर्टेंट रहा इंडिविजुअल कंसेंट का। इंडिविजुअल कंसेंट का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहता है तो उसके सामने एक ऑप्शन है कि पॉलीग्राफी टेस्ट करा के अपने आप को ईमानदार, सच्चा या बेगुनाह साबित कर सकता है। तो इसके लिए आपको कंसेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ मामले ऐसे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, आर्टिकल 20 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। उसकी आर्टिकल 20 की धारा 3 सेक्शन 3 ये कहता है नो सेल्फ इंक्रिमेशन। इसका मतलब है आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात एक और कही थी, आर्टिकल 19 के तहत आपकी प्राइवेसी है, आर्टिकल 20 के तहत आपकी पर्सनल लिबर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट को हम लीगल नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इन सब आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे इलीगल कहा, पॉलीग्राफी टेस्ट कराना इलीगल है। हालांकि पुलिस फोर्सेस ने उसमें कहा कि इसमें हम जो कॉम्प्लेक्स केसेस है वो बहुत इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, खास तौर से टेररिस्ट वाले जो मामले होते हैं या फिर सीवियर क्राइम के जो मामले होते हैं। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब पुलिस फोर्सेस की सारी दलील सुनी तो उन्होंने कंसेंट वाला मामला कहा और एक आर्गुमेंट दिया कि इंडिविजुअल कंसेंट अगर इसमें होती है तो टेस्ट करा लेते हैं। इसीलिए तलवार बंधु जो डॉक्टर्स थे, तलवार बंधु बोलते थे उन्हें, जो डॉक्टर थे और उनकी वाइफ थी, तो उन लोगों ने पॉलीग्राफी टेस्ट करने के लिए स्टार्टिंग में मना कर दिया था। बाद में उन्हें मनाया गया, प्रेशराइज किया गया और डिफरेंट तरीके से जो भी उनके साथ इंटरनली हुआ हो तो उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी कि हमारा पॉलीग्राफी टेस्ट कर दीजिए, जिससे कुछ क्लू मिले थे हमें और उन्हीं से उन्हें सजा हुई। अब रिया चक्रवर्ती का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है, तो इससे पहले ही रिया चक्रवर्ती की कंसेंट भी ली जाएगी। रिया चक्रवर्ती ने अगर अपनी कंसेंट दी तो जब ही इसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज़ बाय फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये टोटल ऑल ओवर चीज़ें मैं बता रहा हूँ पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में। आपको ये भी बताता चलूँ कि पॉलीग्राफी टेस्ट इंडिया में कहाँ होती है। तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इंडिया में है, न्यू दिल्ली में। वो शायद सीबीआई के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में है और वहाँ पे फोरेंसिक टेस्ट आपका ये होता है, या फिर फोरेंसिक लैब में आपका ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। इसकी रिपोर्ट जो है मोस्टली कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, या तो जुडिशरी या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके साथ ही शेयर की जाती है। तो इस तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। और अब आपके क्वेश्चन से उनका आंसर आपको मिल ही गया होगा। मैंने पूरे डिटेल से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी या कहीं नेट पर आर्टिकल नहीं मिलेंगे इसके। तो ये था पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में सारी जानकारी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर सकते हो और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लगातार आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं
और इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर आपसे कुछ क्रिएटिव सेशन के साथ फिर आपके साथ आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद।